हेलो फ्रेंड, ट्रू हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। जून 2013, केदारनाथ की वो रात जब आसमान से सिर्फ बारिश नहीं, मौत बरस रही थी। हजारों लोग भगवान के दर्शन करने आए थे, लेकिन सुबह होने से पहले पूरा केदार घाटी चीखों से भर चुका था। कहते हैं उस आपदा में मारे गए कई लोग आज भी मोक्ष नहीं पा सके, और रात के सन्नाटे में खंडहर हो चुकी धर्मशालाओं में आज भी मदद मांगने की आवाजें आती है। दरवाजे अपने आप खटखटाते हैं, धुंध में परछाई दिखती है, और जो उन आवाजों का पीछा करता है वो कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटता। जो आज भी इस कहानी में हम जानेंगे केदारनाथ आपदा के बाद की सबसे डरावनी और रहस्यमयी घटना। तो आप मुझे लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपको ये कहानियां पसंद आती है तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जून 2013, उत्तराखंड की केदार घाटी। चारों तरफ सिर्फ बारिश थी, बादलों की डरावनी गड़गड़ाहट और हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ घंटों बाद ये पवित्र धाम मौत की घाटी बन जाएगी। उस रात लगातार कई दिनों से बारिश हो रही थी। मंदाकिनी नदी का पानी बढ़ता जा रहा था, लेकिन लोग इसे सामान्य मान रहे थे। केदारनाथ मंदिर के आसपास बनी धर्मशालाएं, लॉज और छोटे होटल श्रद्धालुओं से भरे हुए थे। उनमें से एक धर्मशाला था शिवलोक धर्मशाला। कहते हैं आज भी उसका टूटा हुआ हिस्सा केदार घाटी में मौजूद है। उस धर्मशाला में करीब 40 लोग रुके हुए थे। दिल्ली से आया एक परिवार, राजस्थान से कुछ यात्री और एक 22 साल का लड़का आरव पहली बार केदारनाथ आया था। वो अपने दोस्त के साथ यात्रा पर निकला था। रात लगभग 1 बजे अचानक बाहर से लोगों के चीखने की आवाज आने लगी। भागो, पानी आ रहा है, भागो, पानी आ रहा है। पूरा माहौल कांप उठा। कई लोग तो गहरी नींद में सो रहे थे। कुछ लोग जो अधजगे थे, बातें बैठ के कर रहे थे, वे लोग तुरंत उठ के भागे, और जो लोग नींद में थे उनको भी उठाया गया कि बाहर भागो। लेकिन बाहर जो था वो देखकर सबके होश उड़ गए। काला पानी, भारी मलबा, टूटते मकान और बहते हुए इंसान। ये आपदा इतनी भयानक थी कि लोगों को भागने का मौका नहीं मिला। या यूं कहें कि उस पहाड़ का इस तरह छोटा सा स्पेस ही है, पहाड़, और खतरनाक कोई जगह होती नहीं है इतनी बड़ी कि आप अचानक से समतल जमीन है कि भागो। पानी ऊपर ढलान से आ रही थी, इसलिए मौका भी नहीं मिला किसी को भागने का। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा पहाड़ टूट कर नीचे आ गया। आरव और उसका दोस्त धर्मशाला के अंदर फंस गए। बिजली जा चुकी थी, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। लोग रो रहे थे, भगवान को पुकार रहे थे, कुछ अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। और तभी धर्मशाला के ऊपर का हिस्सा जोर से हिलने लगा और धड़ाम, छत का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। लोग चीखते हुए नीचे दब गए। आरव किसी तरह एक छोटे कमरे में छिप गया। उसने बताया कि उस रात सबसे डरावनी चीज पानी नहीं थी, बल्कि वो आवाजें थी। कमरे के बाहर से लगातार कोई दरवाजा पीट रहा था। मुझे भी अंदर ले लो, मुझे भी बचा लो।
प्लीज दरवाजा खोल दो। आरव डर गया। उसे लगा शायद कोई जिंदा बचा ही नहीं, लेकिन जैसे उसने दरवाजे के नीचे से देखा, यहाँ किसी के पैर नहीं थे। फिर भी खटखटाने की आवाज लगातार आ रही थी, ठक ठक ठक। एक औरत के रोने की आवाज भी आ रही थी। मुझे अंदर आने दो। आरव पूरी रात डर के मारे कांपता रहा। सुबह जब सेना की रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उन्होंने कमरे का दरवाजा तोड़ा। आरव तो जिंदा बच गया, लेकिन उसका दोस्त गायब था। और उससे भी डरावनी बात, दरवाजे के बाहर कीचड़ में सिर्फ एक औरत के पैरों के निशान थे, जबकि उस धर्मशाला में उस समय कोई औरत रुकी ही नहीं थी। सारे जेंट्स थे, 40 लोगों का जेंट्स। आपदा के बाद पूरा इलाका खंडर बन चुका था। सैकड़ों लोग लापता थे। रेस्क्यू टीमों ने बताया कि रात के समय कई टूटी हुई धर्मशालों से रोने और मदद मांगने की आवाज आती थी। कुछ जवानों ने दावा किया कि उन्हें रात में धुंध के बीच लोग चलते दिखाई देते थे, लेकिन पास जाने पर वहां कोई नहीं होता था। स्थानीय पुजारियों के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में अचानक हुई मौत के कारण कई आत्माएं मोक्ष नहीं पा सकी। कहते हैं कि आपदा के बाद कई महीनों तक रात के समय केदारनाथ यात्रा मार्ग पर दरवाजे खटखटाने की घटनाएं होती रही। लोग कहते अगर कोई आधी रात के बाद उस आवाज पर दरवाजा खोल देता तो उसे बाहर एक भी इंसान नहीं दिखाई देता था। एक दुकानदार ने तो दावा किया था कि उसने अपने बंद दुकान के अंदर रात में बर्तन गिरने की आवाज सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर सब कुछ बिखरा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा और धीरे धीरे सांस ले रहा। वो डरकर भाग गया। कुछ यात्रियों ने ये भी बताया कि रात के समय खंडर हो चुकी धर्मशालाओं की खिड़कियों में धुंधली परछाई दिखाई देती, और ये परछाइयां एकदम पारदर्शी रहता है, जैसे कोई पानी खड़ा हो आदमी का भेष लेके, जो अचानक गायब हो जाती है। जब लोग उसके पास जाते हैं और देखना चाहते हैं कि आखिर ये पारदर्शी चीज है क्या जो आदमी की शक्ल ले लेता है, लेकिन जब वो पास जाते हैं तो सारी परछाइयां अपने आप गायब हो जाती है। बस पीछे एक निशान छोड़ जाती है, गीले पैरों के निशान, जबकि वहां पे कोई आदमी बच्चा नहीं रहता है। लेकिन फिर भी वहां पे हमारे जवान जब रेस्क्यू करते हैं तो वो अक्सर बताते कि रात के समय ऐसा लगता है कि लोग वहां चल रहे, और आधी रात को दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है और लोगों के पुकारने की आवाज आती है, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मेरा परिवार नहीं मिल रहा है। और इस तरह की आवाजें, और धुंध में उन्हें लगता है कि लोग चल रहे, और जब वो करीब जाते हैं तो उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता है। केदारनाथ की उस आपदा को भारत की सबसे भयानक त्रासदियों में गिना जाता है, लेकिन वहां के स्थानीय लोग मानते हैं कि आपदा सिर्फ इंसानों की जान नहीं ले गई, वो अपने साथ कुछ अधूरी चीजें भी छोड़ गई। और उस केदार घाटी में रात के समय तेज बारिश जब भी होती है तो टूटी हुई धर्मशालाओं के आसपास आज भी लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं, मदद मांगने की आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब सिर्फ अफवाह है, लेकिन केदारनाथ की उन टूटी हुई धर्मशालाओं में आज भी रात बिताने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ रात होते ही
अजीब चीजें शुरू हो जाती। कभी किसी खाली कमरे से रोने की आवाज आती है, तो कभी कोई दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगता है और फिर बंद हो जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि बारिश वाली रातों में कई बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो, बचाओ बचाओ। लेकिन जब वो बाहर निकलकर देखते तो वहां कोई नहीं होता है। एक बूढ़े पुजारी ने बताया था कि आपदा के कुछ महीनों बाद वो देर रात मंदिर से लौट रहे थे। तभी उन्हें एक टूटी हुई धर्मशाला के अंदर हल्की रोशनी दिखाई दी। उन्हें लगा शायद कोई यात्री फंस गया है। जब वो अंदर गए तो वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन कमरे के बीचों बीच गीले पैरों के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा। पुजारी डर गए। उसने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी उनके पीछे से एक औरत की धीमी आवाज आई, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। पुजारी ने पीछे मुड़कर देखा और उसी पल उनके हाथ से दीपक गिर गया, क्योंकि वहां सफेद कपड़ों में खड़ी एक धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी। चेहरा पूरी तरह मिट्टी और खून से ढका हुआ था। पुजारी डर कर बाहर भागे। अगली सुबह जब गांव वालों को लेकर वो वापस आए तो धर्मशाला के अंदर कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर कीचड़ से एक निशान बना हुआ था, एक हाथ का निशान, और उसके नीचे लिखा था, मुझे बचा लेते। इस घटना के बाद उस पुजारी ने कभी रात में अकेले बाहर निकलना बंद कर दिया। आज भी केदारनाथ के कुछ स्थानीय लोग मानते हैं कि आपदा में मारे गए कई लोग अपनी अधूरी आखिरी चीखों के साथ वहीं भटक रहे। और जब घाटी में तेज बारिश और धुंध छा जाती है तो उन टूटी हुई धर्मशालाओं के आसपास आज भी धीरे धीरे दरवाजे खटखटाने की आवाज सुनाई देती और लोगों की मदद मांगने की आवाज सुनाई देती। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।